हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 2023 का होने वाला है। हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन है। मैथमेटिक्स सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4 देन वैल्यू ऑफ x इज़। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप देखोगे अपने टैट के एग्ज़ाम में कि पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको किस तरीके सॉल्व करना है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे को x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो, कभी भी आपके पास x की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो सिंपल ट्रिक होती है, सारे x वाले टर्म्स को एक साइड लाओ और जो नंबर्स है उनको एक साइड लाओ। जैसे कि यहाँ पे x/2 इक्वल टू से जो इस साइड हमारे पास x/3 है इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे और जो साइन यहाँ प्लस का है वो यहाँ माइनस का हो जाएगा। x/3 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू से पहले यहाँ था और माइनस का 1/5 जब हमारा राइट साइड को जाएगा तो प्लस का 1/5 आ जाएगा। ये आपको हर एक सेक्शन में करना है, कभी भी हमारे को x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट काम जो हमारे पास रहता है, अपॉन अपॉन में जो भी वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लो। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेते तो हमारे पास 6 बन जाता है। और 2 को कितने से गुणा किया जाए कि 6 बने, तो 3 से ऊपर भी हम उसी से सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है, ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 5 और 4। अगर हम इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 20। अब हमारे पास काम है कि 4 को कितने से गुणा किया जाए कि 20 बन जाए, तो 5 से, और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे हमारा 5 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 बने, तो 4 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, यानी कि 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। यहाँ तक हमारा फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम 3x माइनस 2x करें, 3 में से 2 जाए तो ये बनेगा 1x/6 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9/20। अब एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी भी इक्वल्स टू की बात हो और राइट साइड और लेफ्ट साइड, जो आपकी लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड वैल्यूज है वो इक्वल नहीं होती है, तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि x के साथ हम यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20x इक्वल्स टू, और यहाँ पे 9 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 54। नेक्स्ट काम हमारा होता है, कभी भी हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ कोई वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर हो, तो हमारा काम है हमेशा नंबर को अपॉन में लाना। यानी कि अब जो 20 है वो आपके पास यहाँ अपॉन में चला जाएगा, और जब हम इसको यहाँ पे कट करेंगे 2 के टेबल से, तो ये आपके पास 27 और ये आपके पास यहाँ पे 10। इसका मतलब 27/10 हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारे पास आंसर निकल गया क्योंकि x की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी थी। और ऑप्शन जो आपके पास बी दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का 27/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। क्वेश्चन में हमारे पास बात की गई है जो हमारे पास पेंटागन है, यानी कि पेंटागन का मतलब जिसकी 5 साइड्स होती है, उसका जो टोटल पैरामीटर है वो 100 सेंटीमीटर है। यानी कि पेंटागन की जो 5 साइड्स है उनका जो पैरामीटर बन रहा है वो 100 सेंटीमीटर है। तो एक साइड कितनी लंबी होगी ये हमारे को यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 92 में हमारे पास बताया कि पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, हमारे पास जो रेगुलर पेंटागन है उसका जो पैरामीटर है वो 100 के बराबर है, 100 सेंटीमीटर। तो उसकी हर एक साइड, ईच साइड्स कितने के बराबर होगी ये चीज़ निकालनी है। अब अगर पैरामीटर पहले ही बता रखा होता है किसी भी क्वेश्चन में, पैरामीटर हमारे पास पहले ही बता रखा होता है, तो हम करते हैं साइड्स,
यानी कि पेंटागन की बात की जाए तो पेंटागन में आपके पास टोटल 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5। 5 इसके साथ आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, कुछ भी लिखो या फिर साइड्स लिख लो। इक्वल्स टू 100 के बराबर है। और हमारे पास कभी भी कॉन्सोनेंट और वेरिएबल्स एक साथ होते हैं, हमारा काम होता है वेरिएबल को हमेशा अपॉन में लाना, यानी कि साइड्स इक्वल्स टू 100/5। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स आ गई है 100/5। अब अगर इसको हम कट करें तो 5 1 5, 5 2 10 और 0 20, यानी कि साइड्स इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हर एक साइड आपके पास 20 सेंटीमीटर की है, यानी कि क्वेश्चन 92 का भी सही ऑप्शन आपके पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल्स टू, यह आपके पास एक फार्मूला है, एक फॉर्मेट है। अगर आपके पास बेस सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे a और a है, तो उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं या फिर माइनस, यह आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास a की पावर m अपॉन ए की पावर n आखिर कितने के बराबर होती है। देखो, अगर हमारे पास बेस सेम होता है, जैसे कि ए है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हो और क्वेश्चन डिवाइड में होता है, तो हम हमेशा पावर्स को माइनस करते हैं, यानी कि ए की पावर m माइनस n। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। कभी भी हमारे पास बेस, जैसे कि ए है, यहाँ पे ये सेम है और पावर्स अलग होती है, चाहे सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इनकी पावर्स माइनस होती है अगर क्वेश्चन डिवाइड की फॉर्म में होता है। बाय चांस अगर कभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अब अगर यहाँ पे देखोगे बेस ए बिल्कुल सेम है, तो सेम होता है तो सेम लिखते एक बार, और अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स हमेशा प्लस होती है, m प्लस n करके। और अगर हमारे पास कभी भी डिवाइड में होता है तो पावर्स हमेशा हमारे पास माइनस होती है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स आए वहाँ पे बहुत बार पूछे गए, स्पेशल टैट हुआ वहाँ पे भी पूछा गया है, और अभी जो नवंबर में आपके टैट हुए थे लास्ट ईयर, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ स्पीड रिमेन सेम, हाउ फार इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। यानी कि आपके पास एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर को 25 मिनट में पूरा कवर करता है डिस्टेंस, और उसकी जो स्पीड रहती है, रफ्तार रहती है, वो बिल्कुल सेम रहती है। तो वो ट्रक कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा 5 घंटे के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारे को डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड तो बता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड बताया कि सेम है, पर सेम कितनी है वो हमारे को नहीं पता है। तो डिस्टेंस निकालने से पहले हम यहाँ पे स्पीड को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 था हमारे पास। देखो, इसमें आपको बताया गया था कि अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स। क्वेश्चन में ये बात की थी अभी हमने कि एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर को 25 मिनट्स में कवर करता है। अगर स्पीड सेम रहती है, स्पीड हमारे पास सेम रहती है, तो कितना किलोमीटर को वो 5 घंटे में पूरा करेगा, कितने किलोमीटर को वो फिर 5 घंटे में पूरा करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी है? क्योंकि स्पीड बताई गई है कि दोनों टाइम सेम रहेगी, और क्वेश्चन में अगर स्पीड नहीं है तो सबसे मेन काम हमारा बनेगा यहाँ पे स्पीड निकालना। स्पीड निकलती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो 14 किलोमीटर है, और अगर हम टाइम की बात करें तो 25 मिनट है। बट नेक्स्ट जो टाइम है वो आपके पास 5 आवर्स में है, 5 घंटे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक घंटे में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं।
इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 के टेबल से तो 5 5 ज़ा 25 और ये कट हो जाएगा 5 12 ज़ा 16। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 168 अपॉन 5। ये हमारे पास स्पीड निकल गई है। नेक्स्ट चीज जो आपको निकालने को बोला गया था कि कितने किलोमीटर को वो 5 घंटे में पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर निकालना पड़े किलोमीटर, और किलोमीटर का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास निकलता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमने अभी अभी निकाली थी 168 अपॉन 5 और टाइम आपके पास यहाँ पे बोला है 5 आवर। 5 से 5 कट, इट मेन डिस्टेंस है 168 किलोमीटर। ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर निकल गया है। तो आपको पता लग गया होगा हमने स्पीड क्यों निकालनी है। अगर फिर भी आपको कभी लगे कि स्पीड निकालनी है नहीं निकालनी है, तो क्वेश्चन में देखो पूछा था हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, यानी कि 5 घंटे में अंदर वो कितना ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रैवल है ये पूछा था कि 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर सकता है यहाँ पे। और अगर ट्रैवल की बात करें तो डिस्टेंस निकलता है आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम तो ऑलरेडी पहले दे रखा था पर स्पीड नहीं थी, तो हमने इससे पहले स्पीड इसीलिए निकाली आपके पास। और स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले वगैरह के बारे में हमने क्लास में सबको बता रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। 19 अगस्त से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि 5 PM आपको HP GK करवाई जाएगी। 6 PM आपको फिलहाल सबसे पहले मैथ्स करवाए जाएंगे और 7 PM भी आपकी क्लास होती है मैथ्स की। 6 PM वाले बेसिक मैथ्स हैं और 7 PM में हम करवाते हैं जैसे कि अभी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले या फिर प्रॉफिट लॉस, इस टाइप के क्वेश्चन। तो बैच की टाइमिंग आपकी ये है 5 PM HP GK, 6 PM मैथ्स बेसिक और 7 PM मैथ्स जो कि आपके पास प्रॉफिट लॉस या फिर डिस्टेंस या फिर टाइम वर्क से रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैथ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 7 PM हम इंग्लिश की क्लासेस लिया करेंगे और 6 PM फिर हम GK सेक्शन और हमारा जो यहाँ पे साइंस सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट होने के बाद साइकोलॉजी सेक्शन, इस तरह से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। और जो आपके पास हिंदी सेक्शन है उसकी क्लास हमेशा आपकी संडे को होती है, हर एक संडे को। तो अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। टोटल फीस आपके पास 500 है।